प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज बात करने जा रहे हैं कि क्या इस धरती में सचमुच में पाप होने लगता है। पाप होने लगता है तब सचमुच में भगवान विष्णु बार बार अवतार लेते हैं। चलिए इस विषय पर हम आज विस्तार से बताते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो बीच में छोड़ करके चले जाइएगा तो आपको पूरा ज्ञान नहीं मिलेगा, तो आप भगवान के बारे में समझ नहीं पाइएगा, कलयुग और सतयुग के बारे में समझ नहीं पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। और शेयर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक में, तमाम भारतवासियों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि सतयुग कलयुग और भगवान के अवतार के बारे में तमाम भारतवासी जान सके और अपना हक अधिकार के बारे में समझ सके। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये विष्णु भगवान को दिखाया गया है वेद पुराणों में कि ये विष्णु भगवान बार बार अवतार लेते हैं। सतयुग कलयुग जो 4 युग लिखा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये सभी युगों में यही भगवान अवतार लेते हैं विष्णु जी। तो क्या सचमुच में अवतार लेते हैं? ये सचमुच में अवतार नहीं लेते हैं। ये हमें डराने के लिए ये दिखाया गया है कि बार बार अवतार लेते हैं, सभी युगों में अवतार लेते हैं विष्णु भगवान। विष्णु भगवान कोई नाम के है नहीं इस धरती में, कोई चीज, कोई वस्तु नहीं है कि बार बार अवतार लेंगे। और सिर्फ विष्णु भगवान क्यों अवतार लेंगे? और सिर्फ हम तमाम दलित, उत्पीड़ित आदिवासियों के लिए वो अवतार लेते हैं, हमें मारने के लिए अवतार लेते हैं, दलित लोगों के मारने के लिए अवतार लेते हैं, आदिवासियों के मारने के लिए अवतार लेते हैं। जब जब हम अपना अधिकार मांगना शुरू करते हैं, जब जब हमने अपना इतिहास को बचाने के लिए शुरू करते हैं, जब जब हम अपना पूर्वजों को खोजना शुरू करते हैं, जब जब हम अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जब जब हम अपना हक मांगते हैं, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। आप देख रहे हैं ना, राजा बलि, हमारे राजा कितना महान राजा था। वो बेचारा तमाम लोगों को, चाहे विदेशी हो, चाहे देशी हो, चाहे भारतीय हो, वो राजा के पास, बलि राजा के पास कोई भी आदमी जाता भूखा प्यासा नंगा, वो जा करके मांगता कि राजा साहेब हमें बीमारी हो गया है, इलाज कराने के लिए दीजिए 1000 रुपया, तो वो 10,000 रुपये देते थे। कोई सोना मांगता था, सर राजा साहेब हमको बेटी के गहना जवर बनाने के लिए सोना का जरूरत है, तो 1 किलो सोना मांगता था तो 10 किलो बेचारा दे देता था। और उसी को मारने के लिए विष्णु भगवान को अवतार लेना पड़ा, वामन अवतार। क्या गलती कर रहा था? वो ब्राह्मणों को खा रहा था, ब्राह्मणों को संपत्ति लूट रहा था। कितना ब्राह्मण को खाया? कोई लिस्ट है? कितना ब्राह्मण को संपत्ति लूटा? कितना ब्राह्मण को घर द्वारा ध्वस्त किया? कि वो अन्याय कर रहा था जो विष्णु भगवान के वामन के रूप में अवतार लेना पड़ा। ये कोई बात नहीं है, ये कोई बात नहीं है। वो कोई अन्याय नहीं कर रहे थे, लेकिन वो देखा कि इसके सामने पूरा जनता नाम ले रहा है, पूरा दुनिया के लोग नाम ले रहा है, इसको नामो निशान कैसे मिटाया जाए और हमारा वर्चस्व कैसे हो। इसके चलते ब्राह्मणों ने मार करके जमीन के अंदर गाड़ दिया और झूठ मूठ के दिखा दिया कि विष्णु भगवान अवतार लेकर के आए थे वामन के रूप में भिक्षा मांगने के बहाने, और वो 3 पग जमीन मांगे थे,
तीनों पग दे दिए, 2 पग दे दिए आसमान धरती। तब बोले कि आप आसमान दे दिए, धरती भी दे दिए, और तीसरा पैर रखने के लिए हमको चाहिए, तो आप क्या दीजिएगा? तो बोले कि हमारे पास तो अब कुछ नहीं बचा, सब कुछ तो दे दिए, अब हमारा शरीर बचा है, अब हमारा शरीर में आप हमारा माथा में पैर रखिए। तो वो रखे और नीचे चले गए, पाताल लोक में चल गए, अभी तक जिंदा है वो राजा। तो ऐसा कोई बात नहीं है। जब जब हमारे राजा के साथ युद्ध किया ब्राह्मण लोग, जब जब लड़ाई किया, हमारे राजा बलि को मारा, ध्वस्त किया, पूरा राजपाट को छीना, इसके बाद हमारे ये जिसके नाम पर होली मनाया जाता है, दहन किया जाता है, वो कौन थे? वो राजा कौन थे? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए वराह अवतार लेना पड़ा विष्णु भगवान के, वराह अवतार लेना पड़ा, वराह अवतार लेना पड़ा, और नरसिंह अवतार लेना पड़ा हिरण्यकश्यप के मारने के लिए। हिरण्यकश्यप के मारने के लिए नरसिंह अवतार लेना पड़ा, रावण को मारने के लिए राम अवतार लेना पड़ा। तो इसी तरह से सभी युगों में ये लोग क्या दिखाना चाहता है? ये अवतार लेते हैं, नहीं ये ब्राह्मण लोग ही मारते हैं, ब्राह्मण लोग ही नष्ट करते हैं, ब्राह्मण लोग ही हमारे संपत्ति लूटते हैं, और लूट करके और अपना वर्चस्व को जमाने के लिए, अपना कुकर्म को छिपाने के लिए भगवान के नाम लेते हैं कि भगवान आए थे, भगवान ने मारा, हम कहाँ मारे। ब्राह्मण लोग के अगर पूछेंगे कि क्यों मारा था हमारे राजा लोग के, तो हम कहाँ मारे थे, भगवान ने मारा था। बेवकूफ कहीं के बेवकूफ हमको बनाते हैं। तमाम दलितों को और आदिवासियों को बेवकूफ बनाते हैं, विष्णु भगवान अवतार लेते हैं। ये कोई नहीं अवतार लेते हैं, यही ब्राह्मण लोग मारते हैं, काटते हैं, और झूठ मूठ के षड्यंत्र लिख देते हैं किताब में कि ये भगवान अवतार लिए थे, विष्णु अवतार लेकर के मारे हैं, हम नहीं मारे हैं। आज ताजा मिसाल है, कोई ज्यादा दूर के नहीं। आज जब हम दलित और आदिवासी अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपना अधिकार खोज रहे हैं, हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने सभी को बराबर अधिकार देके चला गया, लिख करके संविधान चले गए। तो उस अधिकार को हमने मांगते हैं, बराबर अधिकार जो हमारा संविधान में लिखा हुआ है, बराबर अधिकार होना चाहिए। तब क्या करें? ये बाबा साहेब नहीं, ये बाबा साहेब देश के लिए नहीं, विदेशियों के लिए गुलामी करते थे, विदेशियों को चटुकार करते थे, विदेशियों को दलाली करते थे। अरे मूर्ख गंवार, विदेशियों के दलाली करते थे भीम साहेब, हमारे भीमराव अम्बेडकर साहेब। लेकिन ये जो संसद में जो पास हुआ, पारित हुआ, लोग संविधान को पारित किए, सभी भारत के सभी वर्गों के लोग संविधान को पारित किए, तब न लागू हुआ। अकेले बाबा साहेब लिख दिया और पारित कर दिए। बाबा साहेब लिखे, लेकिन तमाम भारत के नागरिकों ने पास किए, जनता से राय लिया गया और उस कमेटी से राय लिया गया, तब संविधान पास हुआ। तो आज देख रहे हैं ना तमाम दलित लोग, देख रहे हैं ना तमाम आदिवासी भाई कि बाबा साहेब के फोटो फाड़ रहे हैं, फोटो जला रहे हैं और संविधान को जला रहे हैं, बाबा साहेब के मूर्ति तोड़ रहे हैं। तो यही ब्राह्मण लोग तोड़ रहे हैं कि विष्णु भगवान आके तोड़ रहे हैं, फोटो जला रहे हैं। तो विष्णु भगवान आके फोटो जला रहे हैं कि ब्राह्मण लोग जला रहे हैं? कौन जला रहे हैं? भगवान जला रहे हैं। ये भगवान कभी नहीं अवतार लेता है, यही लोग मारते हैं, यही लोग काटते हैं। आज कलयुग दिखा रहे हैं, कलयुग आ गया है तो कल की अवतार लेंगे, यही कल अवतार है, फोटो जलाने वाला, ये संविधान के जलाने वाला लोग कल की अवतार लिए हैं।
ये बाबा साहेब के मूर्ति तोड़ने वाला कल के अवतार लिए हैं, यही कल के अवतार लिए हैं। ये तो सब ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, ये विष्णु भगवान के अवतार हैं। ये कोई नहीं, ये हमें डराने के लिए, ये अवतार फवतार कुछ नहीं होता है, ये हमें डराने के लिए और अपना जान को सुरक्षित रखने के लिए, अपना बचने के लिए कि हम पर हमला ना करे, हम पर दलित आदिवासी लोग हमला ना करे, हमारा नहीं मारे, इसलिए भगवान पर कलंक लाते हैं। बूता है तो अपना पर कलंक ला दो ना, है बूता, किसी को बूता है कि हम बाबा साहेब को फोटो तोड़ दे, बाबा साहेब को फोटो जला दे, बाबा साहेब के संविधान जला दे, बूता है किसी को? बूता तो नहीं है। ये तो कल की अवतार में थोपेंगे कि हम नहीं जलाए, कल की अवतार लिए था ना। तो इसी तरह से सभी युग में हमारे राजा महाराजाओं को, हमारे पूर्वजों को, हमारे पुरखों को मारा, मार करके गाड़ा, तहस नहस किया और झूठ मूठ के रामायण लिख दिया कि सीता के चुरा कर ले गए थे। सीता के कोई नहीं चुरा कर ले गया था, रावण चुरा के नहीं ले गया था, वो अपना वंशज, अपना पूर्वज समझ करके वो गए थे। हमारे वंशज है, हमारे पूर्वज है, हमारे वर्ग के है, बेचारा सहारा करेगा, हमें बचाएगा, बचा करके रखेगा, ये राम के डर से गई थी सीता। राम जबरदस्ती धर पकड़ करके लाया था। कहीं धरती से बेटी जन्म लेता है, कहीं धरती से आदमी जन्म लेता है। खून कोई गाड़ देगा, उससे कोई आदमी जन्म लेगा? वो सड़गम के कीड़ा मकोड़ा जन्म लेगा, ऐसे कीड़ा मकोड़ा करेत निकलेगा। लेकिन क्यों बच्ची करेत नहीं निकलेगी? यह षड्यंत्र है, झूठ मूठ के रच देते हैं कि ये भगवान ने धरती से जन्म लिया था, भगवान आसमान से जन्म लिया था। कोई भगवान जन्म नहीं लेते हैं, यही लोग मारते हैं, यही लोग काटते हैं और झूठ मूठ के भगवान पर बिला लादते हैं। तो आप लोग समझ जाइए कि आज किस तरह से लोग कर रहे हैं ब्राह्मण लोग। और जब नहीं पारने लगेंगे, न जवाब देने पाएंगे, न लड़ने पाएंगे, तब क्या कहेंगे कि नहीं, ये तो हम और दलित आदिवासी सब एक ही भाई ने हैं। आज लोग कह रहे हैं कि चमार और ब्राह्मण एक ही वंश के औलाद है ना। एक ही वंश के नहीं है, एक ही वंश के रहता, एक ही वंश के मतलब होता है एक ही भाई गोतिया। तो भाई गोतिया के बराबर हिस्सा दिया जाता है कि उसको क्षुद्र कहा जाता है, क्षुद्र कहा जाता है उसको। छोटा भाई को क्षुद्र कहा जाता है, बड़ा भाई को क्षुद्र कहा जाता है, किसी को क्षुद्र कहा जाता है। सबको बराबर अधिकार होता है ना, सबको कपड़ा लत्ता, घर मकान, जगह जमीन, सब कुछ बराबर अधिकार होता है। दो भाई होते हैं ना, दो भाई होते हैं तो घर में किसी महत्वपूर्ण चीज एक ही होता है, ढैकी एक ही होता है, सिलोट लोढ़ा मसाला पीसने के लिए एक ही होता है। तो दो भाई अलग अलग जब बंटवारा करते हैं तो उसको सिलोट को कैसे बांटेंगे? तो फोड़ देते हैं और फोड़ने के बाद वो कोई काम के नहीं रहता है, वो पत्थर बन जाता है। लेकिन छोड़ता नहीं है कि हम सिलोट लोढ़ा क्यों छोड़ेंगे, ये बाप के संपत्ति है, दोनों भाई के हिस्सा है। उसको फोड़ करके टुकड़ा करते हैं, टुकड़ा करने के बाद वो मसाला पीसने लायक तो रह नहीं जाता है, तो सिर्फ पत्थर बन जाता है, इधर उधर फेंका जाता है। तोड़ करके छड़ी बना के फिर घर में लगाते हैं उसको। ऐसे गोतिया में हिस्सा होता है बंटवारा। तो अगर सभी ब्राह्मण के गोतिया भाई हैं, पंजाब के चमार, हरियाणा के चमार, मद्रास के चमार, एक ही वंश के हैं लोग कहते हैं अभी, लेकिन एक ही वंश के होते हैं तो बराबर अधिकार नहीं देते? क्यों नहीं दिए? आपका वेद बता रहा है, पुराण बता रहा है कि ब्रह्मा के 4 बेटा था। कौन कौन था? मुंह से जन्म लिया ब्राह्मण, और सीना से जन्म लिया क्षत्रिय, जंघा से जन्म लिया वैश्य, और पैर से जन्म लिया क्षुद्र। तो चारों एक ही माँ के बेटा ने है, तो क्षुद्र को हिस्सा कहाँ गया?
शूद्र को क्यों नहीं हिस्सा मिला? जिंदगी भर सेवा करने के लिए हिस्सा मिला, बड़ भाई को सेवा करने के लिए। आज क्यों नहीं करते हैं बड़ भाई को? घर में भी आप लोग के भी बाप माई होते हैं ना, ब्राह्मण लोग के भी बाप माई होते हैं ना, तो भाई में बराबर बंटवारा करते हैं कि छोटा भाई को कुछ न देते हैं? तो यही अधिकार अगर हम मांगने लगेंगे तब भगवान जन्म लेंगे, कल की अवतार लेंगे कल युग में। ये कोई अवतार फवतार नहीं लेते हैं दोस्तों, आप लोग समझिए और जानिए।